Good morning students. Today we will read subject science standard 9th NCERT chapter 8 motion. We have learnt already in the part 1, part 2, part 3 and part 4 video what is the motion, what is the displacement, what is the speed and what is the velocity. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे today is our topic is that रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी की रेट होती उसके अंदर भी चेंज होता तो क्या होता। वेलोसिटी का क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, लेट्स वी स्टार्ट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं, हमने पहले पढ़ चुके थे व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ रिकॉल योर माइंड, अपने माइंड को रिकॉल कीजिए, पार्ट 2 में हमने पढ़ा था व्हाट इज द मोशन, मतलब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ओके, सो ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन, जब हमारी मोशन क्या होती, यूनिफॉर्म होती। यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको बताया था ऑफ एन ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी डज नॉट चेंज। जब मोशन यूनिफॉर्म होगी तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यू हैव टू रिकॉल योर माइंड दैट, हमने इस तरह से पढ़ा था, बनाया था, हमने क्या पढ़ाया, बनाया था यहाँ पर कि कोई ऑब्जेक्ट होता, ये ए और ये बी ऑब्जेक्ट और ये सी ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच का ये एक डिस्टेंस थी, ये पाथ। व्हाट इज दैट, इट इज अ पाथ। तो पाथ के बीच में हमने मान लो यहाँ 5 सेकंड का टाइम लग रहा है उसको, कोई यहाँ ऑब्जेक्ट है, इनिशियल पोजीशन उसकी वो ए टू बी अगर जाता तो 5 सेकंड का टाइम लगता, फिर वो बी टू सी जाएगा तो यहाँ भी उसको 5 सेकंड का टाइम लग रहा, और इनकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, मान लो ये 10 मीटर और ये भी 10 मीटर, तो 10 मीटर के दौरान और टाइम ले रहा वो 5 सेकंड, आपने एक पाथ कंप्लीट कर दा, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। क्या थी ये, यूनिफॉर्म मोशन थी। तो वो बोल रहे हैं कि जब मोशन यूनिफॉर्म होगी तब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी डज नॉट चेंज, इट रेफर टू रेफरेंस टू क्या, यूनिफॉर्म मोशन। तो जब हमारी मोशन ही यूनिफॉर्म होगी उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये रिकॉल कर लेना। नेक्स्ट अगर देखते हैं नेक्स्ट, बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, मोशन द चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो, तब वहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक पाथ लिया, यहाँ क्या था, कोई इनिशियल पोजीशन ओ इसकी और यहाँ पर भी 2-3 पॉइंट लिए, ए बी और सी 3 पॉइंट लिए। ये क्या था, यहाँ इसकी डिस्टेंस 10 मीटर हो गई और सपोज दैट इसकी डिस्टेंस कितनी, 5 मीटर, तो यहाँ पर उसको 5 सेकंड लग रहा और यहाँ भी कितना लग रहा, 5 सेकंड। इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो हमारा टाइम जो था, टाइम क्या था बेटा, यहाँ टाइम था सेम, टाइम लेंगे सेम, लेकिन जो उसकी डिस्टेंस थी यहाँ, क्या डिस्टेंस क्या थी, वो नॉट सेम, सेम नहीं है, डिस्टेंस तो सेम नहीं लेकिन उसका टाइम सेम होगा, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन थी। तो कहा क्या जा रहा है कि जब नॉन यूनिफॉर्म होगी तो वेलोसिटी वहाँ पर हमारी जीरो नहीं होगी, यानी वेलोसिटी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होंगे। तो वो चेंज क्या होंगे वही हम देखना चाह रहे थे। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में चेंज होंगे तब जुड़ेगी एक नई फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। उसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विथ पर्टिकुलर टाइम या इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वो हो गई हमारी एक्सीलरेशन। टू आंसर दैट इज क्वेश्चंस वी हैव टू रीड दैट चेंज इन वेलोसिटी। बट जब चेंज इन वेलोसिटी का हम अगर करते हैं तो उसके अंदर क्या होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही तो 2 वेलोसिटी होगी, पहले कुछ और वेलोसिटी होगी और फाइनल में उसकी कुछ और वेलोसिटी होगी। तो वही हम देखेंगे कि पहली वेलोसिटी क्या थी, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी और पर्टिकुलर जो टाइम लगा उसके अंदर वो क्या था। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, सबसे पहला आएगा इनिशियल वेलोसिटी, जो पहली वेलोसिटी थी। इनिशियल वेलोसिटी, अब क्या होगा, जो पहली वेलोसिटी उसमें से फाइनल वेलोसिटी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम।
यानी पहली जो वेलोसिटी थी उसकी पहले किस पोजीशन पर था, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हुई, तो पहली वाली वेलोसिटी में से उसकी फाइनल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे विद पर्टिकुलर टाइम यानी पर यूनिट टाइम। तो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती वी हैव टू इंडिकेट दैट यू, कैपिटल यू, इनिशियल वेलोसिटी इज इंडिकेटेड बाय यू माइनस फाइनल वेलोसिटी इंडिकेटेड बाय बी अपॉन टाइम टी। चेंज इन वेलोसिटी, और व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। Acceleration is denoted by small a. तो small a is equal to u minus v upon time. It is the mathematical form of acceleration. So we have to see that what is the unit of acceleration. क्योंकि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को काउंट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं तो हम उसका एक मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट चाहिए होती है। तो हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जैसे वेलोसिटी की यूनिट हमारी क्या थी, वेलोसिटी की यूनिट हमने निकाली थी कि मीटर पर सेकंड, क्या थी, मीटर पर सेकंड। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम अपनी एक्सेलरेशन की यूनिट निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, यूनिट यानी u माइनस वी। यू माइनस वी क्या होगा, ये क्या था हमारा, ये वेलोसिटी। व्हाट इज दैट, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज होगी हमारी मीटर और टाइम सेकंड। लेकिन जो टाइम होगा यहाँ पर टाइम किस में लिया जाएगा, मल्टीप्लाई में लिया जाएगा। तो दैट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज कॉल्ड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी देख लिया और देख लिया एक्सीलरेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। वो किसी का भी क्या कहलागा, एक्सेलरेशन कहलागा। एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज दैट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से अगर कोई भी हम मैथमेटिकल्स क्वेश्चंस दिए होते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट।